69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित आज के न्यूज अपडेट। तो 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद एमआरसी संबंधित पहुंचा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय में अमित शाह को भेजा गया ईमेल, साथ ही ट्रेड करने लगा एमआरसी मुद्दा। और आज ही कोर्ट में एक और मुकदमा लगा हुआ था याचिका, जिसमें बीएड को बाहर करने के लिए केस एडमिट किया है बीटीसी ने। तो इस मुद्दे पर आज मोस्ट सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया, सीनियर एडवोकेट पीवी शेखर और विधि विशेषज्ञ काउंसिल आरके सिंह साहब अपीयर हुए थे। स्टेट की तरफ से एएसजी ऐश्वर्या भाटी जी अपीयर हुए थे। तो आइए विस्तार से जानते हैं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग बेसिक शिक्षा विभाग से जब नाराज हुआ तो इसकी भनक गृह मंत्रालय तक पहुंची, क्योंकि छात्रों ने ट्रेड करके श्री अमित शाह को भी इस एमआरसी प्रकरण से अवगत कराया, जिसके बाद गृह मंत्रालय भी हरकत में आ गया है। और विपक्ष द्वारा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाए जाने के बाद से सरकार बैकफुट पे थी, लेकिन इस समय सरकार ओबीसी के साथ दिखी, इसलिए उन्होंने इस पर सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है। पिछड़ा आयोग ने पूरी नोटिस गृह मंत्रालय को भेजा और गृह मंत्रालय अब सरकार से मांग सकता है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा एमआरसी मैटर गृह मंत्रालय तक पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह पिछड़ा आयोग और यूपी सरकार से कर सकते हैं बातचीत, पूरा मैटर जानकारी मंगा सकते हैं। तो आज हजारों की संख्या में ये डॉक्यूमेंट श्री गृह अमित शाह गृह मंत्री जो है उनके पास भेजा गया। तो सेवा में श्रीमान गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विषय उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने वाले संबंध में लिखा गया था। इसमें कहा गया है सादर अवगत कराना चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जो कि 2018 में जारी हुआ था, तो एमआरसी के अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन संबंधित पूरा इसमें ब्यौरा लिखा गया था। अभ्यर्थी जिनका गुणांक है उसके बावजूद उनका चयन आरक्षित वर्ग में ही किया गया, ये भी बताया गया है। तो ये पूरी न्यूज़ जो है सेंड किया गया गृह मंत्रालय। उसके बाद ट्विटर पर अमित शाह जी के नाम से इसको ट्रेड कराया गया। तो ये पीडीएफ भेजने के बाद इसमें पूरी जानकारी गृह मंत्रालय भारत सरकार तक भेजी गई, जिसमें कि रिपोर्ट भी लगाया गया था ओबीसी विभाग का, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दिया था। जांच होने तक प्रक्रिया पर ब्रेक। अफसरों से बेहद खफा थे आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि उस समय उनके कोई भी लेटर का जवाब नहीं दे रहे थे सरकार के सचिव। कारण क्या था कि 3-4 बार नोटिस जारी करने के बाद न तो कोई प्रकार से उत्तर उनके प्रश्न का दिया गया और न तो उनके सामने उपस्थित हुआ गया। इसी को लेकर के पिछड़ा वर्ग आयोग काफ़ी नाराज भी हुआ और इसकी सूचना गृह मंत्रालय तक भी पहुँचा दिया होगा। पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह भी कहा, न तो हमारे हिसाब से काम हो रहा है, न तो हमें रिपोर्ट ही भेजा जा रहा है, जिसके बाद काफ़ी गुस्से में हो गए थे उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दिया था। बाद में गृह मंत्रालय को अपनी पूरी अटैच कॉपी भेज दिया और ये सेवा में श्रीमान गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ये भी भेजा गया है। पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो एमआरसी के गलत यूज करने पर यह पीडीएफ सेंड किया गया है गृह मंत्रालय। और विपक्ष द्वारा भी ये मुद्दा लपकने के कारण काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें विपक्ष के कई नेता श्री अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और श्री राजभर आदि ने ये मुद्दा उठाया। विपक्ष की नेता सुश्री मायावती जी ने भी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में धांधली और एमआरसी के गलत यूज के लिए जांच की मांग की थी। तो ये सीएम अखिलेश यादव ने भी उठाया था मुद्दा एमआरसी और पेपर आउट के प्रकरण में। तो बीएड को बाहर करने के लिए कोर्ट में गए हैं बीटीसी। इस मुद्दे पर जो बातचीत हुआ है आइए उसके आगे सुनते हैं। कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में बीएड के विरुद्ध दाखिल सभी दस्तावेज रिट पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में मंगवा लिया है। कोर्ट ने ये भी बोला है सभी मामले को एक साथ 14 जुलाई या उसके अगले दिन ही निस्तारित कर देंगे। तो बीएड की अवैधानिकता को जस्टिस यू ललित ने संज्ञान में लिया है, जो कि बीटीसी वाले, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि बीएड को बाहर करना अब मुश्किल ही होगा, क्योंकि बिहार सरकार भी इसी मुद्दे पर हार गई है कोर्ट से, आपको बता दें एक बार, जिसमें स्टेट द्वारा किए गए समस्त भूत लक्ष्य संसाधनों के बारे में पटवालिया साहब ने विस्तृत बताया। कोर्ट ने इस मामले को अति गंभीरता से लिया। जिन अभ्यर्थियों की संख्या की वजह से पासिंग मार्क बढ़ा था, आज उन्हीं की संख्या पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इन अभ्यर्थियों की संख्या का जिक्र स्टेट ने अपने काउंटर में भी किया था। यहाँ पे भी बताया जा रहा है साफ, अगर बीएड की संख्या खत्म हुई तो पासिंग मार्क्स होता है 40-45 पर आ जाएगा। टीम प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णतः सफलता की ओर अग्रसर है, ये भी कह रही है टीम। और देखिए ये आज का पेंडिंग जो उनको मिल गया है आज का कि 14 जुलाई को सुनवाई होगी।
और देखिए इससे पहले कोर्ट ने ही कहा बीएड डिग्री वाले को भी समान अवसर मिलेगा, यानी कि नियोजन में डीएलएड वाले को प्राथमिकता नहीं। कोर्ट ने भी कहा जब यही प्रकरण है तो इसने एनसीटी की जो लिया गया था नियम उस पर बात की। उन्होंने कहा कि एनसीटी जो कि नियम बनाती है, यहाँ पे बताया गया देखिए जो कि नियम बनाती है उससे अलग हम कुछ नहीं कर सकते। अधिसूचना में प्राथमिकता शब्द का जिक्र ही नहीं है, तो इसी हिसाब से बीएड तो बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोर्ट ही कह रहा है कि बीएड की डिग्री वाले को भी समान अवसर मिलेगा। तो ये थी आज की न्यूज़ पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।